अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि साल 2022 में कांग्रेस की सरकार आते ही गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाएंगे। वहीं बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रदीप टम्टा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी 22,000 सरकारी पदों पर भर्ती की बात कह रहे हैं, जबकि नवंबर या दिसंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री युवाओं को धोखा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बीजेपी सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वे सब जुमला थे। युवा अब बीजेपी के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। टम्टा ने कहा कि साल 2022 में कांग्रेस की सरकार आने पर सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, साथ ही सामान्य वर्ग के लोगों के हितों को भी सुरक्षित किया जाएगा। राज्य की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। मैं प्रथम परिवर्तन यात्रा में ऊधम सिंह नगर में के ज़िले में जो उत्साह मैंने लोगों में देखा, हजारों की संख्या में जो लोग सड़कों में उतरे, हमारी मीटिंगें रात 10-10 बजे तभी, तो राज्य की जनता ने बना लिया है परिवर्तन का मन। 22 में कांग्रेस पूरी तरह से आएगी और हताशा निराशा बीजेपी दिख रही है। आज मैं मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था, 22,000 पर जब वो जाने वाले हैं, कोई समय नहीं रह गया। नवंबर दिसंबर में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। वो 22,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री से एक और भारतीय जनता पार्टी सीधा सा सवाल है, ये 22,000 5 सालों में राज्य के अंदर ये 22,000 जो पद खाली पड़े रहे, इसका मतलब 22,000 नौजवान, 22,000 परिवार। आखिर इसके लिए दोषी कौन है कि इस राज्य के नौजवानों को, सपनों को जिन्होंने चकनाचूर किया हमारा, आखिर तभी तो 22,000 पर अचानक राज्य की सरकार घोषणा कर रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब सीधा सीधा है, आज देश में सबसे बड़ा बेरोजगारी की दर इस उत्तराखंड में है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और कांग्रेस 22 में आएगी तो तत्काल आते ही इन पदों को भरने की कार्रवाई तुरंत शुरू करेगी।